नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरे यानी रोहित भामला के साथ। आज बड़े विषय पर बातचीत करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को उर्दू और अंग्रेजी भाषा को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तर्क वितर्क हुआ। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में उर्दू भाषा के उपयोग की वकालत करते हुए कहा कि यदि अंग्रेजी में बोलने की अनुमति है तो उर्दू को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनके अनुसार उर्दू को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य भाषाओं को दिया जाता है। तो विपक्ष के इस तर्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क गए और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग उर्दू के समर्थन में खड़े हैं वे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात दूसरों के बच्चों की आती है तो वे उर्दू सिखाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह रवैया समाज में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का प्रयास है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को उर्दू सिखाने की वकालत करते हैं। वे बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं और देश को धार्मिक कट्टरता की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं होने देगी। इस बार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी में भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई है। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वे अवधी और बुंदेली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को जो है फिर से विधानसभा की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का समर्थन नहीं करते। उनका कहना था कि जब अंग्रेजी को पहले हटा दिया गया था और हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, तो अब इसे फिर से शामिल करने की क्या आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि हिंदी प्राथमिक भाषा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदी में अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता तो उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी या बुंदेली में बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि कुछ लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर उर्दू को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उनकी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी भाषा को जबरदस्ती थोपने या विशेष रूप से एक भाषा को बढ़ावा देने की नीति का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार समावेशी विकास और सभी समुदायों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी तरह के धार्मिक या भाषाई कट्टरवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये कहा उन्होंने, और अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा था सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। और बड़ा अजीब सा लगता है कि उर्दू भाषा जो है, उर्दू दुनिया में अगर कहीं बोली और पढ़ी और लिखी जाती है तो वाहिद वो एक मुल्क है, वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। यहीं से उर्दू का जन्म हुआ और यहाँ आज़ादी की लड़ाई में, उस तहरीक में उर्दू भाषा का एक ज़बरदस्त योगदान रहा। जितने भी खत किताबत होती थी उस टाइम क्रांतिकारियों की तरफ से, वो ज़्यादातर उर्दू से ही होती थी, जिसमें मदरसे और सभी शामिल थे। तो किसी धार्मिक व्यक्ति जो एक संविधान के सर्वोच्च पद पे प्रदेश के बैठा हो, उसको कठमुल्ला इस तरह की भाषा बोलना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी जहनियत होती है, उस हिसाब से आदमी बोलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि हमारे स्कूलों की हालत ऐसी है कि विपक्ष नेता भी तारीफ करते हैं, लेकिन वो तो मान रहे हैं कि हमारे स्कूलों की हालत खराब है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिन पे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही। पहली बार भारत सरकार की नीतियों के अवधारणा को निहित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने ये विदित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सभी भाषाओं का सम्मान, सभी समाज का सम्मान, सभी वर्गों का सम्मान होना चाहिए। उसी सम्मान की इस अवधारणा को सदन में भी कल सुनने को मिला कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि चाहे वो कोई व्यक्ति सदन में आकर के अपनी क्षेत्रीय भाषा में
बात को रख सकता है, चाहे वो भोजपुरी में कहे, चाहे हमारी ब्रजभाषा में कहे, चाहे अवधी में कहे, चाहे बुंदेलखंडी में कहे, चाहे किसी भी भाषा में कह सकता है। लेकिन अब तक आपने देखा कि विपक्ष के द्वारा जैसी की अवधारणा रही, उनका एक मकसद रहता था, या तो उर्दू में बात कराएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, या फिर अंग्रेजी। अरे ये हमारा भारत अखंड सनातन का परिचायक है, इसमें उर्दू सिखा सिखा के लोगों को कठमुल्ला बनाने की जो रणनीति थी, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने उजागर कर दिया है। हम सब योगी आदित्यनाथ जी सरकार की इस पहल को बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सम्माननीय मानते हुए उनका धन्यवाद देते हैं कि पहली बार हम लोगों को भी अपनी ब्रजभाषा में बोलने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त कराया है। योगी आदित्यनाथ को जो कहते हुए नजर आए कि अपने बच्चों को ये लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने को प्रेरित करेंगे, ये कट्टरपंथ की तरफ ले जाएंगे दूसरों के बच्चों को, लेकिन अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, उन्हें मौलवी कठमुल्ला बनाने को प्रेरित करेंगे। ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल दिया विधानसभा के सत्र के प्रारंभिक दिन पर। उन्होंने कहा कि ये इंसाफी है, ये नहीं चलेगी, और अब इसी पर हंगामा छिड़ा हुआ है चारों तरफ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक इस तरह के पद पर शोभा नहीं देता। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह पूर्ण रूप से वहां क्लियर भी किया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी भाषा को लेकर या मजहब को लेकर ये चीजें हो रही है। बात यह है कि इस तरह की चीजें कट्टरपंथ की ओर ले जाने का काम कर रही है और लोग इसको एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसको प्रेरित भी कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये भाषा या भाषाई कट्टरवाद का जो ये मुद्दा उठा है, ये विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या क्या बोलचाल है वो भी आपको हम समझाएंगे। पैनल भी मेरे साथ लगभग जुड़ी चुका है, उनका भी रुख करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे इस पूरे विषय से, जहां पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है इस पूरे बयान पर। अब चलिए, पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए। मेरे साथ इस बीच पैनल पर मौजूद है आचार्य योगेंद्र महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक रघुवंशी जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अदनान हमीद जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर और बातचीत करेंगे। सबसे पहले अदनान हमीद जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। अदनान हमीद जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा कि जो कुछ लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं विदेशों में तो दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि आप जाओ और सरकारी स्कूलों में पढ़ो, लेकिन वहां व्यवस्थाएं खराब है, और उनको प्रेरित करते हैं कि कट्टरवाद की तरफ वो बढ़े और उर्दू सीखे। उर्दू को लेकर बड़ा विवाद शुरू हुआ। अब आप देखिए, भाषा, वहां दो भाषाओं पर लड़ाई छिड़ी, अंग्रेजी या उर्दू। अब मैं पूरे विषय पर आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि जो विवाद छिड़ रहा है ये लॉजिकल किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने मुझे इस डिबेट पे बुलाया। रोहित जी, मैंने कल अपने योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैंने जो बयान सुना तो मुझे बहुत ही शर्म आई कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो कैसी भाषा का प्रयास कर रहे हैं कि मुल्ला कटमुल्ला, क्या होता है ये मुल्ला कटमुल्ला, आप ये बोल रहे हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाउस में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी। और रही बात समाजवादी पार्टी को उन्होंने टारगेट किया, देखिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी जहां के भी हैं उस मोहल्ले में भी 100 लैपटॉप कम से कम समाजवादी पार्टी के दिए हुए वहां पर बच्चों पर निकलेंगे। तो लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए तो उसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सभी चीजें आप पढ़ सकते हैं। बच्चों को स्मार्ट बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो देखिए, चलिए, मैं किसी पार्टी की इस टाइम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए क्या किया उत्तर प्रदेश में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और रही बात उर्दू की, तो उर्दू कोई धर्म नहीं है, मैं आपको बता दूं, उर्दू एक लैंग्वेज है। उर्दू का जो गठन हुआ ये 12वीं सदी में उर्दू का गठन हुआ, ठीक है। तो उर्दू जो बनी, उर्दू कैसे बनी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से जानना चाहता हूँ कि उर्दू कैसे बनी। भाई 75% संस्कृत है उर्दू का जो गठन हुआ, उर्दू की जो
हुआ तो 75% उसके अंदर संस्कृत है और 25% उसके अंदर अरबी है। तो ऐसे करके हिंदुस्तान में उर्दू बनी। ठीक है आचार्य योगेंद्र महाराज जी, जो अभी अदनान हमीद जी ने भी कहा और जो पूरा ये विवरण है, मैं जानना चाहता हूं आपका क्या टेक है इस पर, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे कि ये विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है कि इस चीज का जो अब मतलब निकाला जा रहा है ये किस ओर जा रहा है? देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, जो भाषा और बोली में अंतर होता है, एक तरफ है जो आदित्य योगीनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा सदन है उसमें, उस सदन में जो आने वाले जो सदन के सदस्य हैं वो हर क्षेत्र से आ रहे हैं, किसी एक क्षेत्र से नहीं आ रहे हैं। जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जो प्रशासनिक भाषा है सदन की, वो हिंदी है और अंग्रेजी को भी मान्यता है। तो योगी जी इस बात को कहना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में जी, क्या उर्दू को मान्यता नहीं है हिंदुस्तान में? नहीं, उर्दू को प्रशासनिक नहीं, उर्दू नहीं बोल सकता क्या? अदनान जी अपनी बारी पे बोल सकता है लेकिन प्रशासनिक भाषा नहीं। मैं लीगल तौर पे जो बात कहना चाह रहा हूं, एक बार उसको सुनेंगे। जो प्रशासनिक भाषा, जो मान्यता है, जो सदन में आप बोलेंगे, उसकी बात मैंने कही। फिर योगी जी जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो उर्दू की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। आप वो ये कहना चाह रहे हैं, कोई उर्दू क्षेत्र से आता है, कोई अवधी से आता है, कोई बुंदेलखंडी से आता है, तो वो उस भाषा को भी बोले और उस भाषा को बोल करके उस भाषा के विस्तृत ज्ञान को समझ करके और जो कार्रवाई होती है, सदन की कार्रवाई का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक समझ करके वहां के कार्य को सुचारू रूप से किया जाए, ये सदन का कर्तव्य होता है। तो उस कर्तव्य को निभाने के जो दायित्व है वो प्रत्येक सदस्य का है और उस सदन में जो भाषा बोली जाएगी, यदि समझ में उसे योगी जी कहना चाह रहे हैं कि वो अब जो हमारी भाषा है, अंग्रेजी है या हिंदी है या इन भाषा में प्रकांड पंडित हो, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो अवधी है, बुंदेलखंडी है, ये भी सदन में बोली जाए और इनको मान्यता दी जाए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। आपने कहा नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा महाराज जी आपसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया कि मूल्य कटमूल्य बनाना चाहते हो तुम इस देश के बच्चों को, समाजवादी पार्टी को लेकर के उन्होंने ये बात कही, क्या ये वर्ड उनको शोभा देते हैं महाराज जी? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जब सदन में चलिए महाराज जी नेटवर्क की कुछ परेशानी, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है। महाराज जी आऊंगा वापस आपके पास। अदनान जी, नेटवर्क का इशू है तो मैं उनके पास फिर वापस लौटूंगा। प्रतीक रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रतीक रघुवंशी जी, जो मुद्दा अब ये उठ रहा है सदन के अंदर लैंग्वेजेस का लेकर, 22 लैंग्वेजेस को लेकर चर्चा हो रही है कि आप इन तमाम लोकल लैंग्वेजेस में भी बातचीत करते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे तमाम भाषाएं हो, लेकिन जब मुद्दा उठा 2 बड़ी लैंग्वेजेस के ऊपर लड़ाई छिड़ी। समाजवादी लड़ती नजर आई कि अंग्रेजी किसी और लैंग्वेज से दिक्कत नहीं है। आ रहा हूँ प्रतीक जी से सवाल है मेरा। अदनान जी आऊंगा आपके पास। प्रतीक जी, अब अंग्रेजी और उर्दू पर अब जो है पूरा बवाल उठा कि वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी को क्यों, वो कह रहे हैं कि उर्दू को क्यों, उर्दू को इतना ही प्राथमिकता देनी है तो अंग्रेजी को भी बोलने दीजिए। तो ये विवाद आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बोलियों और भाषा में हमें अंतर समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात हो पाती, ठीक है। वो महाराज जी जो कह रहे हैं, पूजनीय मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो कह रहे हैं कि आप भाषा के जरिए, आप भाषा को माध्यम बना के और भाषा का प्रयोग करके जो कट्टरपंथ करने का प्रयास कर रहे हैं उसको रोकने की बात कर रहे हैं महाराज जी। अब दिक्कत ये है कि कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है कि भाई हर चीज पर विक्टिम कार्ड लेकर आ जाओ और उसके बाद में कह दो जी हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, भाषा को टारगेट कर रहे हैं। आप अभी इन्होंने खुद बताया कि 12वीं शताब्दी में उर्दू का जो है वो जन्म हुआ था
हिंदी तो उससे पहले से चलती आ रही है। और रही बात अवधि की, ब्रजभाषा की, तो हिंदी से दिक्कत नहीं है ना महाराज जी, महाराज जी हिंदी की दिक्कत नहीं है, उर्दू धर्म नहीं है। आप इस देश के बच्चों को सिर्फ नफरत सिखाना चाहते हैं के नाम पर, कभी नफरत के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। दिक्कत सिर्फ इस चीज से, क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वो भाषा उसको शोभा देती है महाराज जी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। वही दिक्कत है। नहीं, आप मुझे, आप इस टाइम गलत बात कर रहे हैं महाराज जी। सुनना ही नहीं चाहते हैं, उर्दू हिंदी चाहते हैं आप लोग। किसी चीज से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है देश में जो नफरत जो फैलाई जा रही है, आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान देगा। दिक्कत इस बात से है महाराज जी, आप इस बात को जानिए। अरे आप बताइए, होती है, आप मेरी शाब्दिक लिंचिंग का प्रयास मत कीजिए। पहली बात तो अपने टर्म पर बोलिए, मैं आपके टर्म पर चुप रहा नहीं तो आप गलत बात नहीं कर सकते ना। आप कह रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है, ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है, ट्रम्प कार्ड कहाँ खेला जा रहा है बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए था सदन में या नहीं? आपके लिए क्यों करेंगे? और मुल्ला का अर्थ आपको नहीं मालूम क्या होता है? मुल्ला का अर्थ शिक्षक हुआ ना, टीचर हुआ ना, तो मुल्ला का अर्थ शो करना बंद करा दीजिए। कटमुल्य बनाना चाहते हो? अरे यार, समाजवादी पार्टी वाले कटमुल्य बनाना चाहते हैं इस देश में। अरे समाजवादी पार्टी वालों ने सबसे पहले इस देश में बच्चों को स्मार्ट बनाया। लैपटॉप बांटे, जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, आज भी वहां पर हमारी समाजवादी पार्टी के 100 लैपटॉप निकलेंगे, 400 लैपटॉप निकलेंगे, क्योंकि बच्चों को स्मार्ट बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी किया हिंदुस्तान में। तो आज योगी आदित्यनाथ जी अपनी सारी सीमाओं को भूल गए। भाषा का प्रयोग कट्टरपंथ के लिए प्रयोग करना बंद कीजिए, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, पंथ को फैलाने के लिए। ठीक है प्रतीक जी, आऊंगा आपके पास। मैं वापस जाना चाहूंगा अदनान जी के पास। अदनान जी, पहले मैं आपसे समझना ये चाहूंगा कि आप उर्दू की वकालत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, मैं एक इंसानियत की बात आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ उर्दू के लिए अगर बैठा हूं तो जो चीज मैंने देखी तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? आप ये कहना चाह रहे हैं किसी को टारगेट करके, आप अगर उर्दू की बात रखी थी आपने, तो आप उर्दू पे बात करते। आप तो आपको जो है चारों तरफ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आप ट्रम्प कार्ड योगी आदित्यनाथ जी खेल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर के, उस पार्टी को लेकर के, इस पार्टी को लेकर। तो खैर, ये मेरा मकसद नहीं है। क्या रोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदला गया, क्यों बदला गया? आप बताइए मुझे। फैजाबाद का नाम बदला गया, क्यों बदला गया? आप बताइए मुझे। बदल के तो इलाहाबाद हुआ था, क्यों बदला गया? अरे सिर्फ इस वजह से बदला गया, सिर्फ इस वजह से बदला गया कि वो उर्दू के नाम पर थे। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बदला गया कि वो, अब आप इस देश की जनता का पैसा ऐसे बर्बाद करेंगे क्या? आप इस देश की जनता का पैसा ऐसा बर्बाद करेंगे क्या? क्या आपसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है क्या? अरे आपसे ईश्वर हिसाब लेना योग्य आदित्यनाथ जी नहीं है। ये देश रहने वाले मूल समाज, हिंदू समाज, सनातनी समाज जिस देश में रहता है उसका है। तो भाषाओं के आधार पर विभाजन करना बंद कीजिए और ये नफरत फैलाना बंद कीजिए। भाषाओं के आधार पर विभाजन करना बंद कीजिए। भाषा केवल एक माध्यम होती है। आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को नफरत फैला रहे हैं ये लोग, नफरत फैला रहे हैं ये लोग। और आप हमसे कह रहे हैं नफरत की बात। भाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था हिंदी। आपको हिंदी से इतनी चिढ़ क्यों है? संविधान से चलेगा तो किसी के कहने से, किसी मौलाना के कहने से, किसी मौलवी कहने से या मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं चलेगा। अरे संविधान, हम तो संविधानवादी लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। हम नहीं कह रहे कि हिंदी बंद कर दो या इंग्लिश बंद कर दो या संस्कृत बंद कर दो। अरे ये सब कोई धर्म नहीं है भाई। ठीक है प्रतीक जी रोकना चाहूंगा। प्रतीक जी रोकना चाहूंगा। अदनान जी, मुझे लगता है शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है। वो जो बोल रहे हैं वो प्रतीक जी हैं, प्रतीक रघुवंशी जी विश्व हिंदू परिषद से है। मैं तो बोल भी नहीं रहा था, लेकिन जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, जो
आक्रांताएं आई थी देश के अंदर जिन्होंने नाम रखे थे, तो योगी सरकार ने कहा कि जो आक्रांता उन्हें नाम रखे हम उनको बदलेंगे क्योंकि हमारे देश के अंदर उनकी कोई भी याद नहीं रखी जाएगी। तो ये इस वजह से नामांकन जो है वो किया गया था। ठीक है, अब मुद्दे पर वापस आएंगे अदनान जी, हम मुद्दे पर ही बातचीत करना चाहते हैं। अदनान जी, आप देखिए लैंग्वेज का जो हम देखते हैं, लैंग्वेज की जो लड़ाई है आज के हम देखते हैं, उर्दू का आपने जिक्र का, आपने सही भी कहा कि देखिए उर्दू कहीं और से नहीं, देश की भाषा है, कोई ऐसा है नहीं, और संस्कृत का विवरण आपने सही कहा। लेकिन अदनान जी मुझे ये बताइए कि जैसे ही अंग्रेजी का जिक्र हुआ कि हम अंग्रेजी पे भी बोलेंगे, अचानक से उर्दू का विषय उठ गया कि हाँ उर्दू में भी होनी चाहिए। तो लड़ाई आप ये देखिए ना, आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं हो रही है यहां पर। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो उर्दू को भी रखिए। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जबरन उर्दू घुसेड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर अंग्रेजी का जिक्र हुआ तो आपको लगा नहीं उर्दू पीछे रह गई। तो यही नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस लैंग्वेज को ला रही है, लैंग्वेज की लड़ाई तब शुरू हुई जब एक लैंग्वेज का जिक्र हुआ और समाजवादी पार्टी ने जबरन कोशिश की कि हाँ ये भी हो, और जबकि वो अगर तरीका मेरे हिसाब से गलत हो सकता है। अदनान जी एक बात बताइए रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, आप मुझसे सारी चीजें जानेंगे सर। क्या इस देश में हमारे लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी क्या? बिल्कुल दी, बताइए आपने। बिल्कुल दी हैं। ये इस देश को आजाद कराया सबने मिलकर, आजाद कराया नहीं कराया? मिलकर। अगर मान लीजिए रोहित जी, अगर समाजवाद, मान लीजिए इंग्लिश पर बात हो रही थी या जिस पर भी बात हो रही थी, अगर समाजवादी पार्टी ने ये, अगर वहां पर मैं मान लीजिए आप बोल रहे हैं, ये मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने उर्दू को भी वहां रखने के लिए बोला, आवाज उठाई, तो क्या मुसलमानों का इस देश में हक नहीं है? आप मुझे बताइए। मुसलमानों का हक है सर, बिल्कुल है, लेकिन कॉपीराइट है क्या मुसलमानों का? अदनान जी, क्या उर्दू पर कॉपीराइट हो गया मुसलमानों का? बताइए। अरे कॉपीराइट है क्या मुसलमानों का? क्या मैं बोल सकता? आपने मतलब वही बात है ना, विक्टिम कार्ड खेलना है हर बात को लेकर। सिस्टम के साथ नहीं खेला जा रहा है। नहीं, एक समुदाय का कॉपीराइट हो गया एक भाषा के ऊपर में। अब कोई कॉपीराइट नहीं होगा सिर्फ इस देश में कि नफरत की राजनीति हो रही है, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नफरती राजनीति समाजवादी पार्टी ने करी थी। जब अखिलेश यादव ने बोला था, जब अखिलेश यादव ने बोला कि केवल मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटियां हैं, तो वो नफरत की राजनीति थी। कहाँ बोला, कब बोला बताइए, कहाँ बोला? आप मुझे उसकी डिटेल दीजिए। अखिलेश यादव जी ने ऐसा कभी कुछ बोला ही जितना बोल सकते हो भाई। वो लोग सेकुलर करने वाले लोग हैं। बीजेपी कमनल करती है हमेशा, बीजेपी लड़वाती है इस देश में दो भाइयों को। बीजेपी हिंदुस्तान की एक आंख छोड़ना चाहती है महाराज जी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अदनान जी, प्रतीक जी, मैं रोकना चाहूंगा। अदनान जी, कंफ्यूजन हो रहा है शायद आपको, जो बोल रहे हैं वो प्रतीक जी है, और अब अगली आवाज होगी आचार्य जी की। महाराज जी अब बोलेंगे, आचार्य जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिबेट की जो विषय हमारा है, जो योगी जी ने भाषा बोली को लेकर के जो संसद में बयान दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि जो राजा का कर्तव्य है और जो हमारे वैदिक शास्त्रों में जो बताया है, वो बताया है कि जो राजा की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे राजा का लड़का है, चाहे मध्यम वर्ग का लड़का है, चाहे किसी गरीब का लड़का है, पढ़ने की जो व्यवस्था थी वो गुरुकुलों में व्यवस्था सभी की समान थी और एक ही जगह पढ़ेगी, स्कूल में पढ़ा रहे। और दूसरे के बच्चों को आप बनाना चाह रहे, मौलवी मुल्ला कटमुल्ला बनाना चाह रहे, ये बात उन्होंने कही है। तो उनका जो इशारा है कहने का, अदनान जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनका जो इशारा कहने का ये है कि जो राजा का और राज की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक भाषा, एक पठन पाठन जब सबका हो जाएगा तो ये लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और राजा का कर्तव्य होता है, देखिए अगर आप उस विषय पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब यहाँ यवनों का राज था तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे गुरुकुल चलते थे, जो वैदिक यंत्रालय चलते थे, जो वैदिक पुस्तकालय थे, सबको तहस नहस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो ये चाहते थे कि नहीं हमारा यहाँ राज है तो हमारी ही भाषा, हमारी ही बोली और हमारी ही व्यवस्था चलनी चाहिए। तो आज अगर आप देखेंगे, योगी जी कहना चाह रहे राष्ट्र की उन्नति करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो हम सब मिल करके चले। मिला कैसे होगा? जब एक प्रारूप होगा।
तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो विद्यालय में सभी के संसद में जो सदन में जो सदस्य बोल रहा है वो अपने बच्चों को तो अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की बात कर रहा है, पढ़ा रहा है, और वकालत उर्दू की कर रहा है। तो उस बात को योगी जी ने टारगेट, ठीक है आचार्य जी, ठीक है, आपने जो कहा मैं एक बार उसका विवरण फिर दे देता हूं। अदनान जी, मुद्दा ये है कि आखिर उन्होंने ये कहा कि ये लोग जब अपने बच्चों को भेजते तो फॉरेन भेजते हैं, वो पढ़ रहे हैं ब्रिटेन में जाके, पढ़ रहे हैं जर्मनी जा रहे हैं, वो लंदन में अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वहां थोड़ी ना वो उर्दू सीख रहे हैं, वहां तो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर देश के सदन के अंदर, जब विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां जाकर बहस करते कि जी नहीं हम तो उर्दू में बात करेंगे, फारसी में बात करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि अपनों को तो वो उर्दू सिखा नहीं रहे हैं, थोपने की कोशिश किस पर कर रहे हैं? जनता पर। बात जनता की है ना, जनता को पागल बनाया जा रहा है। वो पढ़े इंग्लिश और बच्चों को पढ़ाए इंग्लिश, लेकिन और लोगों से कहे, आम जन से कहे कि जी आप पढ़िए उर्दू, तो ये जो धर्म अधर्म की लड़ाई है ये तो खुद फंसाने का काम कर रहे हैं। अदनान जी देखिए रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति इन सबको मिलकर उर्दू का गठन हुआ। ठीक है, अगर उर्दू या हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा इस देश में अगर बोली जाती है तो योगी आदित्यनाथ जी को उर्दू से इतनी दिक्कत क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। दूसरी चीज ये, क्या आप मुझे बताइए, मौजूदा मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे के वो मालिक हैं, क्या उनको मुल्ले कठमुल्ले समझे ये सब जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, तो मैं ये जानना चाहूंगा इस देश की आने वाली पीढ़ी पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या उन पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। अदनान जी, मुल्ला और कठमुल्ला शब्द कहाँ का है? शाब्दिक अर्थ बताइए अदनान जी, क्या समझते हैं आप? मुल्ला और कठमुल्ला शब्द कहाँ का है? आपकी भाषा का, उर्दू भाषा का ही है, और अर्थ भी आप ही बताइए। नहीं, कठमुल्ला ये कहना चाहते हैं कि भाषा का प्रयोग करके केवल एक भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को विज्ञान और साइंस भी पढ़ाई जाए साथ में। बिल्कुल पढ़ाई जाए, बिल्कुल पढ़ाई जाए, बच्चों को स्मार्ट बनाया जाए। हम खुद चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं इस बात को, केवल चरमपंथी ना बनाया जाए बच्चों को। ठीक है, उनको सारे ज्ञान वो दिए जाए। आईयूएस पीसीएस अकेडमी खोली हुई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने खुलवाई है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने खुलवाई है ना, तो किसके लिए करवाई है वो? अभी पिछले साल का बजट कितना था? माइनॉरिटी नहीं, सबके लिए करवाइए। हम इस बात मैं इस बात से, आप कट्टरपंथ का समर्थन करते हैं क्या? आप ये बताइए, आप करते हैं क्या? आप बताइए, आप करते हैं क्या? आप मुझे बताइए। लेकर बोल रहे हैं, वो भाव से लेकर बोल रहे हैं कि कट्टरपंथ का प्रयोग ना करें, केवल मुल्ले और मौलवी ना बनाए, वैज्ञानिक बनाए। डॉक्टर कठमुल्ले भी तो इस्तेमाल करा था ना। शब्द तक बताइए ना मेरा, कठमुल्ले से आप क्या समझते हैं बताइए मेरे को। मैं तो कहता हूँ कि कट्टरपंथी चरमपंथी ना बनाए, बच्चों को शिक्षित करें, वैज्ञानिक बनाए, डॉक्टर कलाम जैसा बनाए। बिल्कुल बनाए, लेकिन इस देश में और भी तो काम है, उनको क्यों नहीं करते योगी आदित्यनाथ जी? आपको समस्या क्या है? आपको एक संत जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उससे चिढ़ है, जबकि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम हमें कोई चिढ़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमें कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन इस बात का फैसला तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, कौन व्यक्ति को फैसला लाएगा, कौन नहीं है। मतलब संत भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, बने वो सब एक ही आदमी, सारी चीज बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ बने। एक संत मुख्यमंत्री बन जाए, एक संत अगर मुख्यमंत्री बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम तय करने वाले कोई नहीं होते, ये हम तय करने वाले कोई नहीं होते। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश में जनता को अधिकार है तय करने का, तो जनता तय करेगी मुख्यमंत्री जी से। बिल्कुल तय करेगी। ठीक है प्रतीक जी, अदनान जी एक बार आचार्य जी को सुनेंगे। कोई जलन नहीं है। आचार्य जी को सुनेंगे। आचार्य जी, आचार्य योगेंद्र महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर। आ रहा हूँ प्रतीक जी, आनंद जी आ रहा हूँ। अदनान जी, प्रतीक जी आ रहा हूँ आपके पास। हमें नहीं करेंगे टारगेट, ठीक है, विषय पर वापस लौटेंगे। ठीक है, विषय पर अदनान जी, विषय पर वापस लौटेंगे। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। अदनान जी, मैं कह रहा
मैं ये कहना चाहूंगा कि मुल्ला शब्द आपकी उर्दू भाषा आपका नेटवर्क नहीं आ रहे हैं महाराज जी, आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी ब्रेक हो रही है लेकिन आ रही है, बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मुल्ला शब्द है वो आपकी महाराज जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं उर्दू पर मुझे एक शेर याद आ गया, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल लिखता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। तो ये है इतिहास हमारे देश का, ये है इतिहास हमारे देश का। ठीक है, आपको कठमुल्ला शब्द से दिक्कत हो रही है। मौलवी तो मौलवी होता ही है, मौलवी कहते हैं, कठमुल्ला उसको कहते हैं, कठ मैंने कष्ट, जो नदी की माला होती है तो हाथ में रखता है, उसको फेरता है, उसको कठमुल्ला बोलते हैं। तो कोई बुरा शब्द नहीं है, बोल दिया तो आपको उस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आप बात ना बोलते हैं कि भाषा गलत बोली है योगी जी ने, तो योगी जी ने कोई भाषा गलत का प्रयोग महाराज जी आचार्य जी आ रहा हूँ, आचार्य जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। प्रतीक जी आ रहा हूँ। देखिए महाराज जी ने एक जो बताया कि जो माला फेरते हैं, जो कट की माला फेरते हैं, उसको उन्होंने कहा कठमुल्ला होता है। एक अर्थ होता है कि कम पढ़ा लिखा हुआ, एक होता है कट्टरपंथी। तो ये कुछ ऐसे मतलब है जो महाराज जी इसमें होते हैं। लेकिन आवाज ब्रेक हो रही तो आऊंगा प्रतीक जी इस पर ज्यादा मुझे लगता है कि वर्णन देंगे। प्रतीक जी, अब ये जो मुद्दा है, आपको लग रहा है कि भाषा की जब बात शुरू होती है, भाषा देखिए हर हम देखते 10 किलोमीटर पे जो एक्सेंट चेंज हो जाता है, लेकिन एक्सेंट की बात नहीं है। मुद्दा ये है, उन्होंने ये कहा सदन के अंदर कि जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आई तो पढ़ा दिया, उनको अंग्रेजी भेज दिया बाहर, लेकिन औरों के बच्चों की बात आती तो उनको सिखाते उर्दू। मतलब आप औरों को बनाना चाहते कि कट्टर हो जाए, हमारा बेस बढ़ जाए, लेकिन अपने बच्चों को फिर उर्दू नहीं सिखवाते, उनको पढ़ाते इंग्लिश, और यहां आप वकालत करते हैं उर्दू की। मतलब ये समझिए कि खुद कर रहे हैं इंग्लिश में वार्ता, लेकिन चाहते हैं सदन के अंदर उर्दू ऐड ऑन हो, मतलब खुद उसका पालन नहीं कर रहे। रोहित जी मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अरे अखिलेश जी का वर्णन नहीं हुआ सर, अखिलेश जी कहाँ से आ गए सर इसमें? वर्णन नहीं है अदनान जी, बात यहाँ पर भाव की है, आप उसको समझना नहीं चाह रहे। उन्होंने जिस बात मैं तो सब समझ रहा हूँ, मुल्ला मौलवी शब्द का प्रयोग किया है। मुल्ला मौलवी शब्द का होता नहीं है, लेकिन भाषा उर्दू की प्रयोग होती है, ऐसा नहीं है। उर्दू का बोलेंगे तो उर्दू के अंदर में क्या हिंदी के शब्द अगर इतनी दिक्कत है फिर योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं उर्दू, ठीक है। उनका भाव था कि कट्टरपंथी ना बनाए, केवल उर्दू पर जोर क्यों दे रहे हैं आप? नहीं तो अखिलेश यादव जी ने कब कहा कि आप लोग कट्टरपंथी बनी? क्या उर्दू पढ़ने से कट्टरपंथी बनता है इंसान? क्या कट्टर होता है क्या? लेकिन अदनान जी, प्रतीक जी आ रहा हूँ, प्रतीक जी रोकना चाहूंगा, कट्टर होता है क्या? प्रतीक जी रोकना चाह रहा हूँ। पढ़ने से इंसान कट्टर होता है क्या? आप मुझे बताइए, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कट्टर होना और भाषा को पढ़ने से इंसान कट्टर होता है क्या? ऐसे हिंदी पढ़ने से इंसान कट्टर होता है क्या? संस्कृत पढ़ने से इंसान कट्टर होता है क्या? नहीं आप ऐसे इसको क्यों देख रहे हैं? आप देखिए ना, आप ये कोई धर्म नहीं है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक भाषा है। और जैसे इंग्लिश पढ़ी जा रही है, जैसे उर्दू पढ़ी जा रही है, वैसे ये पढ़ी जा रही है। आपके तो आप लोग ठीक है, अब ठीक है, एक एक करके बोलेंगे हर्ष जी। प्रतीक जी रुकेंगे, अब एक एक करके बोलेंगे। प्रतीक जी रुकेंगे, एक एक करके बोलेंगे। मैंने आपको समय दिया। अदनान जी, एक बड़ी परेशानी है कि शायद आपने देखा नहीं कि सदन में कौन कौन था। अखिलेश यादव का जिक्र नहीं हुआ, माता प्रसाद पांडे का जिक्र हुआ, नेता विपक्ष है, उन्होंने आवाज उठाई थी जिस पर जवाब मुख्यमंत्री ने दिया था। अब हम गलत डायरेक्शन भी उसको, आप देखिए आपको उसकी शायद फिर जानकारी नहीं है और आप उस पर बहस भी कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे का जिक्र, अखिलेश यादव कहाँ से आ गए? प्रतीक जी बोल रहे थे ना कि मैंने इस बात पर बोला, प्रतीक जी बोल रहे थे कि अखिलेश यादव जी कट्टरपंथी बनाना चाहते हैं बच्चों को। तो अखिलेश यादव जी ने कहाँ बोल दिया भैया कि आप लोग उर्दू पढ़ियो, कट्टर बनता है क्या? मैंने इस बात को नहीं बोला रोहित जी। की बात क्यों नहीं करते, बाकी भाषाओं की बात क्यों नहीं करते आप? नहीं तो आप इस बात को बोल रहे हैं ना, अखिलेश यादव जी ने क्या दिक्कत है इतनी? प्रतीक जी उन्होंने हिंदी की बात क्यों नहीं करी? नहीं, हिंदी की बात अरे वो जब हिंदी की बात पहले से चल रही है, हिंदी की बात पहले से चल रही है,
केवल वही बात करनी है, केवल नहीं 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 केवल आप समझना नहीं चाह रहे हैं, आप घृणा क्यों है, चीज को देखना चाह रहे हैं। कंसेप्टरी घृणा क्यों है? गोलियां चलवाई थी इनके पिताजी ने, अखिलेश यादव जी के पिताजी ने गोलियां चलवाई थी, ठीक है? कहाँ पर? अखिलेश यादव जी के स्टेट में, तो राम मंदिर में आपको अखिलेश यादव जी से ज्यादा दिक्कत मुझे लग रहा है प्रतीक जी। आपको बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं या बिठाने के लिए? नहीं, आपको बीजेपी वाले या पैसे दे रहे हैं बिठाने के लिए? अरे आप किसी को टारगेट कर लो। अरे आपको आप ये बहुत उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता मिला आपको अखिलेश यादव जी जैसा? समस्या ये है, आप जो है आप जो है किसी पर आरोप लगाए जाते हैं, और अगर वो सही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, प्रगति की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, तो आप उस बात पर तैयार होते ही नहीं है। ठीक है, आप तैयार होते ही नहीं है उस बात को लेकर। ठीक है प्रतीक, जा रहा हूँ। ठीक है प्रतीक जी, अभी क्योंकि आपने भी कहा और क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, आखिरी कुछ ही मिनट है, तो मैं एक आखिरी कमेंट लेता हूं आचार्य जी से। आचार्य जी, आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो विवाद शुरू हुआ है और इस पर आप देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कोई कहता है कि जी उर्दू को निशाना बनाया जा रहा है, कोई कहता है कि अंग्रेजी का जिक्र सुनते ही समाजवादी पार्टी को जो है कीटाणु सूंघाते। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर देश के अंदर ये जो बयान कल विधानसभा में दिया गया कि, और इसमें एक वर्णन ये है कि जब बच्चों को, अपने बच्चों को उस तरह की चीजें नहीं दिखाई जाती, सिखाई जाती, तो दूसरों के बच्चों पर क्यों थोपी जाती है? मुद्दा ये है कि अपनों अरे को तो किसी ने नहीं कहा कि दूसरे के बच्चे सिर्फ उर्दू पढ़े। किसी ने नहीं कहा इस बात को। आप मुझे इस बात को प्रूफ कर दीजिए, बताइए कहां पर कहा है किसी ने कि दूसरों के बच्चे सिर्फ उर्दू पढ़े? ऐसी रोहित की ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अदनान जी कहाँ पढ़ रहे हैं? अखिलेश यादव जी और बाकी लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं? कौन सी भाषा पढ़ के आए हैं? देखिए, मैं मेरा विचार देना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ वो कहीं से भी पढ़ कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपके बीजेपी के जो नेता है समय का अभाव है, आपके बीजेपी के जो नेता है उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं रोकते आप उन लोगों को? सुनिए आचार्य जी को, सुनिए। आऊंगा, समय की कमी, आखिरी मिनट है। आचार्य जी को सुनिए। इनकलाब मैं ये कहना चाहता हूँ, किसने दिया आप मुझे बताइए। देखिए, जो सदन में जो सदस्य बैठे होते हैं, अदनान जी एक बात सुनेंगे? अदनान जी सुन लीजिए, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। मैं आखिरी, अदनान जी आखिरी कमेंट, अदनान जी सुन लीजिए, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए आचार्य जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप आखिरी बात सुनना, आखिरी वो चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। मेरी राय ये है कि सदन में देश, राष्ट्र, राज्य के विकास की बात होती है, तो योगी जी भाषा और बोली के विकास की बात रख रहे हैं। जो सदन के अन्य सदस्य हैं, जो विपक्ष के सदस्य हैं, उसको उस विस्तार में और उसके कार्य के लिए उस बात पर विचार करना चाहिए। आजकल जो सदनों का जो रुख चला गया है, जो एक व्यवहार बन गया है कि दूसरे की बात को काटना और कार्य को न होने के लिए उस पर विवाद खड़ा करना, तो जो सभा सदस्य आपकी बात रखनी चाहिए। मेरी बात आप सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। जो सदस्य, देखिए मेरे पास समय की समाप्ति है। आचार्य जी माफी चाहूंगा रोकने के लिए, क्योंकि मुद्दे पर बहस लंबी हुई, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। मैं माफी चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धर्म में आज हमने जाना कि विधानसभा के अंदर जो मुद्दा उठा और उर्दू और इंग्लिश के इस मुद्दे के अंदर आप देखिए कि कहां ये लड़ाई जा रही है, कौन क्या कह रहा है। तमाम धर्मगुरुओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी देखना ये होगा कि मुद्दा आगे और ना बढ़े और इस पर ब्रीफिंग जो है आ जाए। इसी के साथ धर्म में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं TV 100। धन्यवाद।